शांति। आप सभी को अपने भाग्य पे अवश्य गर्व होता होगा। भगवान जिन्हें बहुत प्यार करता हो, जिन्हें आकर स्वयं कहता हो बच्ची बहुत थक गई हो, पैर दबा दूं। रोज हम सभी को बाबा की दृष्टि मिलती है। बाबा हम सभी को बहुत महान बनाना चाहते हैं और हम बनना चाहते हैं। ठीक बात है ना? बनाने वाले को जितनी ज़्यादा इच्छा बनाने की है, बनने वालों को भी वैसी ही इच्छा यदि बनने की हो जाए, दोनों के संकल्प समान हो जाएं, तो बनना बिल्कुल सरल हो जाएगा। टॉपिक बहुत सुंदर है। घर घर को मंदिर बनाना है। बनाएंगे सभी? माताएं बनाएंगी या कहेंगी भाइयों का सहयोग हो तो बनेगा, हम अकेली क्या करेंगी? इष्ट देवी कभी कहती ही नहीं मैं अकेली हूं। कह सकती है इष्ट देवी मैं अकेली हूं? अगर सभी माताएं बहनें अपने स्वमान को जागृत कर लें, मैं इष्ट देवी हूँ और ये घर मेरा मंदिर है। पहले ये संकल्प करेंगे ये मंदिर है, इसे मुझे और सुंदर मंदिर बना देना है, क्योंकि आने वाला समय ऐसा है। बाबा तो ये चाहता है कि आपके घर ऐसे तीर्थ बन जाएं, जो घर के सामने से गुजरे उसे लगे घर तो सभी हैं, लेकिन यहाँ से गुजरते ही चित्त शांत हो गया। यहाँ आते ही मन में अलौकिक तरंगें उठने लगी हैं। मैं बहुत बार ये बात कही है, मुझे बिल्कुल क्लियर दिखता है। ऐसा समय तेजी से आ रहा है जब आपके घर में लोग आएंगे और ये कहेंगे हमें अपने घर का पानी पिला दो, चित्त शांत हो जाए, हमें अपने घर में बैठने दो आधा घंटा, हमारी समस्याएं खत्म हो जाएं, हमारे सिर पे हाथ रख दो अपना, हम पे नज़र डाल दो, हमारे दुख हर जाएं। ये समय आ रहा है। मैं सभी बहनों को, भाई तो थोड़े ही बैठे हैं, माताओं बहनों को एक संकल्प देता हूँ। आप अवश्य उसे स्वीकार करेंगे। हम अपनों के भी काम आए, अपने भी काम आए, अब संसार के काम आ जाएं। आने वाले दिनों में हम संसार के काम आ जाएं, दुख हर्ता बन जाएं, विघ्न विनाशक बन जाएं। है ऐसी इच्छा सभी को? कौन कौन ऐसा बनना चाहेंगे? है ना इच्छा? दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, पैसा काम नहीं करेगा, अपने भी काम नहीं आएंगे। इष्ट देवियों के पास ही लोग भागे भागे आएंगे। तो स्वयं को इष्ट देवी भी बनाना है
और अपने घर को ही इस देवी के रहने का चेतन मंदिर। बाबा इस शरीर के लिए भी कहते हैं, तुम चैतन्य देवी आत्मा हो और ये देह तुम्हारा मंदिर है। क्या क्या करेंगे हम? मैं 2-3 बातें पहले कर देता हूँ, फिर विस्तार करते हैं उनका। मंदिरों में जाकर लोग पुण्य करते हैं, मंदिरों में भोग लगाया जाता है, मंदिरों में बहुत पवित्रता होती है। किसी भी कारण से घर में अशांति हुई हो, झगड़ा होने लगा हो, व्यसन लग गए हों, आप सभी ये विश्वास कर लें, निश्चय कर लें, मुझ में शक्ति है अपने घर के वाइब्रेशंस को मंदिर तुल्य बनाने की, जहाँ कोई शराब नहीं पी सकेगा, जहाँ लहसुन प्याज से भी लोगों को बदबू आएगी, जहाँ पाप कर्म से लोग घृणा करेंगे, जहाँ आते ही सबका चित्त चैन पाएगा। मेरे अंदर शक्ति है, मैं क्या करूं? मेरा योग तो अच्छा नहीं लगता, पति सहयोग नहीं देता, ये छोड़ दें। अपनी शक्तियों को बढ़ाएंगे सभी। बाबा ने तो विशेष माताओं बहनों को ही टाइटल दिया था आते ही, तुम शिव शक्ति हो। अर्थात जो शक्ति शिव में है वो तुम में भी है। अपनी शक्तियों को रियलाइज करें, अपने में आत्मविश्वास बढ़ाएं। हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर शक्ति है। और बहुत बड़ी चीज ये, स्वयं भगवान हमें साथ दे रहा है। बहुत ध्यान देने की बात है इस समय के लिए। स्वयं भगवान हमें साथ दे रहा है, फायदा उठाएं। यही बुद्धिमानी है, यही समझदारी है, यही सद्विवेक है, यही सच्चे ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भगवान साथ दे रहा है, फायदा उठाएं। तो घर घर को मंदिर बनाने के लिए सबसे पहली चीज, रोज अमृत वेले आप सभी के घरों में ज्ञान और योग का प्रकाश फैलना चाहिए। घर घर में अंधकार बढ़ता जा रहा है, टेंशन, तनाव, अशांति, कष्ट बढ़ते जा रहे हैं। आपको अपने घरों में सवेरे सवेरे ज्योति जगानी है, प्रकाश फैलाना है। कोई कारण नहीं देना है कि हम सवेरे नहीं उठ पाते, ये मुश्किल काम है। बच्चे रात को 12 बजे तक टीवी देखते हैं, जोर की आवाज़ रखते हैं, वॉल्यूम बढ़ा, घर में लोग कोई नहीं सोते, हमें जगना पड़ता है। कारण चाहे कुछ भी हो, पर निवारण हमें करना है, क्योंकि अमृत वेले सबसे सुंदर समय है। जब भगवान भाग्य बांटता है, जब वो वरदान लुटाता है, जब वो हमें अनेक तरह की टचिंग देता है, अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पर रखता है, हमारे दुख हर लेता है, समस्याओं का समाधान सुझा देता है। इसलिए इस समय के लिए कोई बहाना नहीं। पसंद है? कौन कौन उठते हैं और कौन कौन उठेंगे? एक ही साथ दोनों प्रश्न, ठीक है? क्योंकि भाई बहाना दें तो चल जाता है, माताओं में तो सवेरे उठने का संस्कार ही होता है या नहीं? होता है। जब तक भाई लोग उठें, माताएं सारे काम पूरे कर लेती हैं।
सवेरे एक काम और करना है, ध्यान से सुन लेंगे सभी। सारे संसार को दुआएं दे दो। मैं इष्ट देवी हूं, पूर्वज हूं, विश्व कल्याणकारी हूं। 3 स्वमान है, बहुत सुंदर। अपने को ये याद दिलाकर सारे संसार को दुआएं दे दो, सबके कष्ट समाप्त हो जाएं। दुआएं ऐसे देनी है, सबका जीवन सुखों से भर जाए, सभी के विघ्न नष्ट हो जाएं, सभी के रोग समाप्त हो जाएं, सबको सुख चैन मिले, सब सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ें। दुआएं दो अच्छी अच्छी, तुरंत परिणाम आपके अंदर आएगा, आपको बहुत सुखद फीलिंग होगी और ये वाइब्रेशन संसार में फैलते जाएंगे और इसका रिजल्ट बहुत सुंदर दिखाई देगा। दुआएं देनी हैं। जिन्होंने आपको बद्दुआएं दी हैं, जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, जिन्होंने आपको धोखा दिया है, उनका भी कल्याण हो, उन्हें भी सद्बुद्धि प्राप्त हो, वो भी सन्मार्ग पर चलें। दुआएं दे दो। ये दुआएं हमारी शुभ भावनाएं हैं। हमारी शुभ भावनाएं दूसरों को सुख देंगी, उन्हें सद्विवेक प्रदान करेंगी, वो अच्छे मार्ग पर आ जाएंगे। जिन माताओं के घरों में बच्चों की समस्याएं हैं, वो भी उससे परेशान न हो, समाधान करें। बहुत सोचने की बात है सभी को। कुछ आत्माओं में ज्यादा सोचने की आदत पड़ गई है। जिसमें भी ज्यादा सोचने की आदत हो, चिंताएं करने का संस्कार पड़ गया हो, इसको ठीक करेंगे ज्ञान और योग से। जिनकी नेचर सेंसिटिव हो गई हो, सेंसिटिव माना बहुत फीलिंग, बहुत नाजुक, वो इसे ठीक करेंगे ज्ञान से, योग से, स्वमान से। मैं शिव शक्ति हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये बातें बड़ी नहीं हैं, बड़ी तो मैं हूँ। अगर बच्चे गलत मार्ग पर हैं, परेशान न हो। मैं माताओं को बहुत ये बात कहता हूँ, आप परेशान हो रही हैं, आप चिंतित हो रही हैं, आपको रात को नींद नहीं आ रही है, इन बच्चों का क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा, इससे नुकसान हो रहा है। आपसे निगेटिव वाइब्रेशंस बच्चों को जा रहे हैं। सुधरने की बजाय उनका कल्याण हो रहा है। योग करो, शुभ भावनाएं दो, उन्हें दुआएं दो, उनके लिए बहुत अच्छे संकल्प करो। इनका भविष्य क्या होगा ये न सोच के, इनका भविष्य बहुत उज्जवल है, मेरे बच्चों का भविष्य बहुत सुंदर होगा, ये सन्मार्ग पर आ जाएंगे, ऐसे ऐसे संकल्प रचें। माताएं बहुत अच्छी तरह समझ लें, आपके हर संकल्प का प्रभाव बच्चों पर सीधा जाता है। बहुत गहराई से जुड़े हुए होते हैं माँ और बच्चे। स्थूल बात छोड़ दें, प्रेम का प्रभाव बहुत होता है, लेकिन आपके प्यार में शक्ति हो। ध्यान देंगे, आजकल का प्यार शक्तिशाली नहीं रहा है, इसलिए लोग कहते हैं प्यार में बच्चे बिगड़ गए। प्यार के साथ यदि स्वमान और आत्मिक दृष्टि भी हो तो आपके प्यार में बहुत बल रहेगा। जो आप मुख से कहेंगे, बच्चे सम्मान देंगे आपके शब्दों को। ध्यान दें सभी, बच्चे, आपके परिवार के बड़े, सब आपके शब्दों को सम्मान दें।
इसके लिए स्वमान और आत्मिक दृष्टि, इन दो चीजों का जादू देखें आप अपने परिवार पर। इसलिए सभी को मैं एक चीज कहता हूं, अब मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें आपके सामने रखूंगा। दिन में 2 बार एक छोटा सा अभ्यास सबको करना है। लिखने वाले सभी लिख लें। 2 बार, टाइम नहीं लगेगा, शांति में बैठो अपने घर में, सबको देखो ये आत्माएं हैं और मैं एक महान आत्मा हूं। मेरे घर की ये 5-7 लोग सभी आत्माएं हैं, देव कुल की आत्माएं हैं। दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। विचार बदल दो, हमारा संसार बदल जाएगा। बोलो स्वीकार है। 2 बार ये अभ्यास होगा, टाइम नहीं लगेगा, बिना टाइम के अभ्यास है ये, 10-20 सेकंड का काम है। ये सब आत्माएं हैं देवकुल की, मैं एक महान आत्मा हूं या ईश देवी हूं, कोई भी एक सुंदर स्वमान। इससे आपके घर के वाइब्रेशंस अलौकिक हो जाएंगे। ध्यान दें सभी, शुरू से ही अपने को जिम्मेदार मानते हुए अपने घरों के वाइब्रेशंस ऐसे पावरफुल आप बनाएं, सब कुछ अलौकिक हो जाए। जो आप अच्छा सोचती हो दूसरों के लिए, वही होने लगे। बहुत सुंदर होगा। तो अमृत वेले, अब बहुत सारी समस्याएं हैं सबको, भाई बहनों को सबको अमृत वेले की। मैं 1-2 पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। सवेरे उठकर बहुतों का ब्रेन एक्टिव नहीं हो पाता, जल्दी बिल्कुल शांत होता है, डल होता है। उसे एक्टिव करने के लिए आप उठते ही बाबा का कोई अच्छा गीत सुन लें। आपके पास मुरलियों की क्लिप हो 5-5 मिनट की, सुन लें। न कुछ हो तो कोई मुरली पढ़ लें 5 मिनट, ब्रेन को एक्टिव करने के लिए, ब्रेन को सुंदर विचारों से चार्ज करने के लिए। ये काम आप उठते ही करेंगे तो आँख खुलते ही सुंदर विचारों का प्रवाह मन में चलेगा और योग बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी बात पर आ जाएं। मंदिरों में भोग लगता है, आपको भी अपने घर में भोग बाबा को अवश्य लगाना है। और मैं आपको ये कहूँगा, भोग लगाने के लिए ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर वाले को नीचे बुलाएंगे। पसंद है? लक्ष्य बना दो, 5 बार बाबा को अपने घर में बुलाना है। जिस घर में 5 बार भगवान आने लगे, वो घर मंदिर बनेगा या महान तीर्थ? सोच लो सभी, ध्यान दें। ये नहीं हम तो भूल गए, हमें तो बाबा का आह्वान करना था, आज तो मेहमान आ गए, भूल गए हम तो। आज मेहमान आएंगे, कल दूसरा काम हो जाएगा, परसों तीसरा हो जाएगा और सब कुछ छूट जाएगा। श्रेष्ठ पुरुषार्थी वही है जो हर परिस्थिति में अपने पुरुषार्थ का सुंदर मार्ग ढूंढ ले। मेहमान आ गए, बड़ा अच्छी बात है। संकल्प कर लो, घर में मेहमान आए हैं, भगवान को भी बुला लेती हूँ। 4 मेहमान आए हैं, 5वां सबसे बड़ा, 1 मिनट में उसका आह्वान कर लो। सब कुछ संभव है, ध्यान देने की जरूरत है बस। टाइम सबके पास है, कितना भी काम हो, 5 बार बाबा को बुलाया जा सकता है। भोजन बन रहा है, बुला लो।
माताएं बहुत अच्छे अच्छे रूरियान करती हैं बाबा से। आपके बीच से ही माताएं हैं जो बाबा को बुलाती हैं, कहती हैं बाबा मैं अकेली हूँ, काम बहुत हो गया है, आप भी आ जाओ, आपको तो 1000 भुजाएं हैं, मुझे मदद कर दो, तुम जरा सब्जी काट दो, मैं आटा बना लेती हूँ। आपको फील होगा कैसे काम होता है। भोजन बनाना एक आनंद बन जाएगा, काम नहीं रहेगा, सुंदर आनंद, मन को चार्ज करने वाला, आनंदित करने वाला, थकान मिटाने वाला समय हो जाएगा। बाबा का आह्वान करो, उससे बातें करते रहो। बहुत अच्छी बात है सरल योग के लिए, बाबा से बातें करते रहो। एक आदत डाल दें सभी बहनें, कुछ भी काम करना है बाबा से पूछना है पहले मुझे, बाबा को बताना है मुझे। पूछना छोड़ दो, नहीं तो सोचेंगे पता नहीं बाबा हाँ कह रहा है या नहीं, वो छोड़ दो। मुझे हर काम बाबा को बताना है। बाबा बाजार जा रही हूँ, साथ चलो, ऐसे। बाबा ये काम कर रही हूँ, नीचे आ जाओ। बाबा मुझे उसको बुलाना है, आ जाओ आप भी, मदद करो। बाबा से बात करने को अपनी नेचर बना लें, ये बहुत सरल योग हो जाएगा। बीमारी हो गई शरीर में, कोई दर्द भी हो गया, ज़्यादा भयानक दर्द हो गया, अगर आदत होगी तो बाबा को तुरंत बुलाएंगे, बाबा इस देह में दर्द हो गया है, आओ मदद करो। 1 मिनट में आपको अनुभव होगा मदद होने लगी, मार्ग मिल गया, कोई दवाई मिल गई या कोई चीज मिल गई, दर्द कम होने लगा। इससे बहुत अच्छा होगा। और सब जानते हैं बाबा को जिस भोजन का भोग लगाना है, बाबा ऐसा वैसा भोजन स्वीकार नहीं करता। बाबा ने कह दिए, इसके बारे में बहुत शर्तें रख दी हैं। भगवान कैसा भोग स्वीकार करता है, जो कुछ नहीं खाता उसको भोग लगाया जा रहा है। वो हमारे प्यार और हमारी भावनाओं को स्वीकार करेगा। हमने भोजन में कैसे वाइब्रेशंस भरे हैं, वो उन्हें स्वीकार करेगा। इसलिए बाबा का आह्वान करके बहुत शुद्ध मन से, शांत मन से, प्रेम और खुशी से, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ ये याद करते हुए भोग बनाना है। अपना सारा भोजन भोग समझ लो। देखो जैसे सेंटर्स में भी जिस दिन भोग लगता है और भोग बनाया जाता है सवेरे सवेरे, वाइब्रेशंस अलग होते हैं। जो माताएं बनाती हैं सेंटरों में जाकर, उन्होंने अनुभव किया होगा, रोज भोजन बनाना अलग चीज, लेकिन भोग के दिन वाइब्रेशंस अलग हैं। एक अलग फीलिंग है, बाबा के लिए भोग बन रहा है। एक घटना मुझे याद आ गई है, माताओं को सुना देता हूँ। अभी अभी किसी सेंटर में हम गए थे, उस टीचर बहन ने ये घटना सुनाई। निगेटिव घटना है, कोई बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन सीखने की बात है। तो एक सेंटर में गीता पाठशाला थी बहुत अच्छी, उसमें भोग बनता था, गुरुवार को भोग लगता था। 2 माताएं भोग बनाने आती थी, तो माताएं एक गलती कर देती थी कि बाबा को भोग लगने से पहले अपने घर के लिए भोग भर लेती थी टिफिन में। अब उनकी भावना तो ये रही होगी बच्चों को खिलाएंगे जाके, लेकिन गलती ये कर दी, भोग से पहले भर लिया डब्बा। इससे वो भोग, समझ गए क्या हो गया, वो झूठा माना जाता है।
और वो बाबा को स्वीकार्य नहीं होता। इससे उन दोनों माताओं के जीवन में काफ़ी कष्ट हो गए, गिरावट हो गई। बाद में उनको जब पता चला, उन्होंने बाबा से बहुत क्षमा याचना भी की कि हमें तो पता न था हम ये गलती कर रहे हैं, इसलिए मैंने माताओं को ध्यान दिलाया, संकल्प से भी भोग झूठा न हो, घरों में भी आप ऐसी शुद्धि कर दें। देखो, माताओं में तो पहले ही शुद्धि का संस्कार होता है, स्वच्छता, और अब तो प्राइम मिनिस्टर ने भी स्वच्छता का अभियान चलाया है, और आप सब तो और उस पर ध्यान देती होंगी, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने भी माताओं से ही सफाई करना सीखा। भाइयों में तो होते नहीं संस्कार, माताएं सिखाती हैं। साथ में मन की और बुद्धि की सफाई भी रखनी है। याद रखेंगे, भोग उन घरों में उस किचन से बनाया हुआ नहीं लग सकता जिस किचन में नॉन वेज बनता हो। वो बाबा को स्वीकार्य नहीं है। इसलिए ऐसे घर जिनमें नॉन वेज बनता हो, आप माताएं एक काम कर सकती हैं, वीक में एक बार, सोमवार को, संडे को या गुरुवार को दोपहर के समय अलग से भोजन बनाएं, सबको बता दें, अलग से बाबा को भोग लगाएं। घर को मंदिर बनाना है तो घर पुण्यों का मंदिर हो। सभी ऐसा करेंगे कि अपने घर से पाप का नाम निशान ही समाप्त हो जाए। आप सोचेंगे हमारे हाथ में है क्या? है हाथ में या नहीं? एक पुण्यात्मा का प्रकाश अनेकों को पाप से मुक्त करने की प्रेरणा देगा। पुण्यात्मा के वाइब्रेशंस, अगर दूसरा व्यक्ति पाप करेगा भी तो उसके हाथ रुक जाएंगे। वाइब्रेशंस का बहुत इफेक्ट है। इसलिए स्वयं भी पुण्य करेंगे और सबको पुण्य कर्म करने की प्रेरणा भी देंगे। माताओं को तो छोटे बच्चों से ही उन्हें सिखा देना चाहिए पुण्य क्या होता है, पुण्य करो। और बहुत बच्चे सीख जाते हैं, और जब पुण्य बढ़ जाता है तो जीवन में बहुत सुख शांति आ जाती है। लेकिन स्वयं भी बहुत पुण्य करना है। और पुण्य की परिभाषा थोड़ी सी समझ लें, दूसरों को सुख देना सबसे बड़ा पुण्य है। दूसरों के कष्ट हर लेना सबसे बड़ा पुण्य है। दूसरों को मदद कर देना बहुत बड़ा पुण्य है। और अब हम जानते हैं, किसी को भगवान से मिला देना उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। किसी को सत्य ज्ञान दे देना बहुत बड़ा पुण्य है। कोई व्यक्ति टेंशन में, आजकल की बात देखो, कोई व्यक्ति तनाव में रहता है, कोई व्यक्ति चिंताओं में रहता है, कोई व्यक्ति बहुत निराशाओं में रहता है, उनको ठीक कर देना, उनको राह दिखा देना बहुत बड़ा पुण्य है। इसके विपरीत जो हैं वो पाप हैं। कोई धन के लिए बहुत पाप कर रहे हैं आजकल, बचना है सबको। धन साथ नहीं देता। ये बात लोगों को कड़वी तो लगती है सुनने में, सच्ची बात है या नहीं? धन साथ नहीं देता। अभी अभी रेल का बड़ी दुर्घटना हुई, आप सबने सुन लिया होगा, मुजफ्फरनगर के पास। बहुतों की कहानी है उसमें, पर एक लड़की दबी हुई है, आधा हिस्सा बाहर है, चिल्ला रही है, मुझे मदद कर दो, मुझे मदद करो, मेरे पास पैसे हैं, मैं दे दूंगी सब। 3 लड़के आते हैं, उसका पर्स उठा के भाग जाते हैं। पैसे भी गए और वो दबी भी रह गई।
चोर भी बहुत आ जाते हैं ना ऐसे समय पर। अच्छे अच्छे लोग जो पैसे से संपन्न थे उनको पैसा काम ही नहीं आया। सड़क पर जा रहे हैं, मृत्यु हो गई। चाय पी रहे थे 7 लोग एक जगह, उनके ही ऊपर डब्बा गिर गया, 7 मर गए। चाय बनाने वाला देख के भाग गया, जब उसने देखा कुछ गड़बड़ हुई भाग गया। काम आते हैं केवल पुण्य कर्म। काम आएगी अपनी श्रेष्ठ स्थिति, काम आएगा बाबा के कार्यों में दिया हुआ सहयोग। अंडरलाइन करें इस बात को, समय पर काम आएगा ईश्वरीय कार्य में दिया हुआ सहयोग। तो बहुत अच्छा ध्यान देना है पुण्य कर्मों पर। एक बात बाबा की मैं आप सभी को और याद दिला दूं, साकार में भी बाबा ने बहुत कहा और अव्यक्त में भी सिखाया, अपने घर को बाबा का यज्ञ मान लो। यहीं से सभी देखो अपने अपने घर को, अपने बच्चों को, परिवार को, ये बाबा का यज्ञ है। और याद हो आपको महावाक्य, अगर आप ठीक से सुनते हो मुरली की ये बात, जो बच्चे अपने घर को बाप का यज्ञ समझते हैं उनकी पालना बाबा के द्वारा होती है। वे मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं, उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं। मंदिर बनाना है, घर को तीर्थ बनाना है, तो उसे बाबा का यज्ञ मान लें। मेरा घर है, ये तो है ही आपका, बाबा कहीं ले नहीं जाएगा उसे, आपका ही रहेगा। लेकिन मन की स्मृति को चेंज कर दें, ये बाबा का यज्ञ है। स्वीकार है सभी बहनों को? है? अभी कर दो, बाबा का यज्ञ है। तो बाबा अपने यज्ञ की संभाल करेगा, बाबा अपने यज्ञ को भरपूर करेगा, और जो यज्ञ में रहने वाले उनका ध्यान रखेगा, बहुत मदद मिल जाएगी। और मेरा मेरा करेंगे तो समस्याओं और चिंताओं से भरे रहेंगे। ये मेरापन ही, मैंपन ही अनेक समस्याओं का बीज है, बाबा का है। और ये जानते चले दिनों दिन, जिसका हमने हाथ पकड़ा है, जिसने हमारा हाथ पकड़ा है, वो कौन है? केवल बाबा है, बस छोटा सा बाबा बिंदी। कईयों को पता ही नहीं चलता, बाबा छोटा सा निराकार। वो संकल्प करे हमारी बिगड़ी बन जाए, वो संकल्प कर दे रोग समाप्त हो जाए, वो संकल्प कर दे भंडारे भरपूर हो जाएं, वो संकल्प कर दे मुर्दे में भी जान आ जाए। लेकिन अभी बाबा अपनी शक्तियां दिखा नहीं रहा है। अभी क्या कर रहा है बाबा? हमें बहुत शक्तिशाली बना रहा है, ताकि मेरे ये बच्चे इतने शक्तिशाली बन जाएं कि सारे विश्व को मदद करने लगें। तो सभी बहनें बहुत अच्छा चिंतन रखेंगी इस भट्टी में। मैं 1-2 संकल्प आपको दे देता हूँ, रोज सोचना। संगम युग पर क्या हम वो कर रहे हैं जो हमें कर लेना चाहिए? पूछें आप अपने से, कहीं हम वो तो नहीं कर रहे जो हमें करना ही नहीं चाहिए? संगम युग पर और अच्छे से अच्छा मैं क्या कर सकती हूँ, चिंतन करेंगे। जो अब कर रहे हैं उससे डबल किया जा सकता है। जितना भाग्य अब बन रहा है उससे बहुत ज़्यादा बनाया जा सकता है। जितने पुण्य अब हो रहे हैं उससे 10 गुने ज़्यादा किए जा सकते हैं।
संकल्प करें सभी, मुझे ईश्वरीय शक्तियों से स्वयं को भरपूर करना है। बाबा का एक महावाक्य अपने साथ रख लें। बाबा ने कहा, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूँ। मैं सोचा करता हूँ बाबा अपना सब कुछ हमें तो दे देता है पर खाली नहीं होता, सब कुछ देकर भी सब कुछ उसके पास रहता है। ठीक बात है ना? तो बाबा हमें सब कुछ दे दे आया है। मन में उमंग भर लो, मुझे बाबा से सब कुछ ले लेना है। भरें सभी अपने अपने मन में उमंग। अगर बाबा कहता है मैं खाली होकर अपने धाम जाऊंगा, तो संकल्प करें मुझे उसे खाली करना है। करेंगी माताएं खाली? करेंगी? या झोली नहीं है इतनी बड़ी? किस में खाली करेंगे? बुद्धि में। ये सारे खजाने हमारी बुद्धि में आते हैं। तो छोटी छोटी बातों में अनमोल समय न बीते, ईश्वरीय प्राप्तियों में हमारा ये सुंदर समय बीतता रहे, सब ऐसा चिंतन करेंगे। दो और बातें करनी है मुझे आपसे। जिन्हें अपने अपने घरों को मंदिर बनाना है, एक तो अमृत वेले की बात हमने की, थोड़ी सी साधना करेंगी, बहुत थोड़ी सी, 3 बार 20-20 मिनट योग अपने घर में, उसे 3 बार कर लो। इससे योग में रुचि बनी रहेगी, एकाग्रता बहुत अच्छी होगी और घर में बहुत सुंदर वाइब्रेशंस फैलेंगे। एक बार घर में शांति के वाइब्रेशंस फैलाएंगे, दूसरी बार शक्तियों के, तीसरी बार पवित्रता के। 20-20 मिनट। किसी दिन मिस हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन लक्ष्य बनाएं कि मुझे समय निकालकर, समय बचाकर बैठना है। जैसे सवेरे 6 बजे बैठ गए, टाइम है, सेंटर पास ही है, पहले ही जाते हैं, सेंटर में जाके 20 मिनट योग कर लिया मुरली से पहले। नाश्ते के बाद सभी लोग काम पे चले गए, बच्चे पढ़ने चले गए, 10 बजे 11 बजे फिर 20 मिनट योग कर लिया। शाम को सभी को ये ध्यान रखना है, जैसे अमृत वेले बहुत सुखद अनुभव होते हैं, वैसे ही शाम का समय 6 से 8 के बीच, 6 से 7:30 के बीच अमृत वेले जैसा ही अनुभव रहता है। इस समय का भी सभी फायदा उठाएं, क्योंकि सूरज ढलता है, प्रकृति शांत होती है, हमारे मन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, मन भी शांत होने लगता है। तो शाम के समय मैंने तो 20 मिनट कहा, लेकिन जितना अच्छे से अच्छा ज़्यादा योग आप कर सकें, वो आत्म कल्याण के लिए, परिवार के लिए बहुत बड़ी चीज होगी। संभव है ये? कौन कौन कर सकते हैं? देख लो, हाथ उठाना तो सहज है। 3 बार, एक बार ही छूटे ज्यादा ज्यादा, कभी कभी 2 बार, 3 बार का नियम बना लें। कभी मान लो मिस हो गया तो केवल 1 बार मिस करना है, 3 बार मिस नहीं करना है, क्योंकि यही तो हमारा सच्चा सुख है। देखो, कोई बीमारी हमें होती है, डॉक्टर कह देता है 3 बार ये गोली खानी है, हम कितना ध्यान से खाते हैं? खाते हैं या नहीं? हमें रहता है भाई 1 बार नहीं खाएंगे तो गड़बड़ हो सकती है। लास्ट बात इसकी, अपने चित्त को बहुत शांत करना है। जो बहुत अच्छे ज्ञानी और योगी हैं,
और बनना चाहते हैं वो ध्यान रखें, मुझे अपने चित्त को निर्मल, निश्चल, शीतल बनाना है। क्रोध की अग्नि को फाइनली बुझा देना है। दो हंसी की बात सुना देता हूं क्रोध के बारे में। बहुतों को क्रोध आता है, बहुतों का छूट गया। मैं जानना चाहूंगा बाबा का बनने के बाद जिसने बहुत क्रोध छोड़ दिया वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छा, देख लो भाई, टीवी से दिखा दो कितनी महान आत्माएं बैठी हैं। जिन्होंने क्रोध को जीत लिया वो महावीर हैं, वो बहुत शक्तिशाली हैं। ऐसी कोई सभा संसार में नहीं मिलेगी जिसमें 6000 बहनें बैठी हों और क्रोध को जीतने वाले 2000 हों। संसार में मुश्किल है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बाकी जिनका रह गया उनको जीतना है। पहले दो हंसी की बात सुना देता हूँ। एक भाई आया हुआ बुजुर्ग, कहता मेरी युगल बड़ा गुस्सा करती है। क्या कहती है? या तो तुम मेरे से लड़ो या किसी को लाओ जो मेरे से लड़े। बहुत हंस रहा कि भाई मैंने तो बिल्कुल चुप रहने लगा हूँ कि भाई मैं तो नहीं लड़ सकता तुमसे, किसी और को ढूंढ लो जो तुमसे लड़ता रहे। ये संस्कार अच्छा नहीं है। हंसी की दूसरी बात, बाबा ने कई साल पहले, 10 साल पहले की बात है, शिवरात्रि पर सभी से गिफ्ट मांग ली क्रोध की। टीचर बहनों ने अपने अपने सेंटर में सबको कहा भाई सभी क्रोध की गिफ्ट दो 6 मास के लिए। सबने हाथ उठाया। भगवान ने कहा है, हाथ उठाया, क्रोध को छोड़ेंगे। एक सेंटर पर एक माता कहे मैं क्रोध नहीं छोड़ूंगी। क्यों? यही तो मेरा हथियार है। मेरे को 3 लड़के और बहू हैं, 3 उन पे मैं राज करती हूं इससे। अगर तुम मेरा क्रोध छुड़ा दोगे तो मेरा राज चला जाएगा। बहनों ने उसे बहुत समझाया कि बाबा ने कहा है 6 मास के लिए, अच्छा तुम 1 हफ्ते के लिए छोड़ दो। वो बहुत खुश हो गई, चलो मार्जिन मिल गई, कुछ कंसेशन हो गया, मैं 1 हफ्ता क्रोध नहीं करूँगी। घर पहुँच गई, माता जी शांत, नहीं तो जाते ही बहुएं डर जाती थी, डंडा सदाई हाथ में रहता था। शांत, कुछ नहीं बोले। 1 दिन बीता, दूसरा दिन भी शांति से काम करे, तीसरा दिन भी शांति से किया। चौथे दिन बड़ा लड़का आया, मम्मी कुछ हो गया है क्या? बेचारे ने डरते डरते पूछा कहीं गड़बड़ ना हो जाए। मम्मी ने कहा नहीं बेटा, मैं अपना क्रोध भगवान को दान कर दिया है। फटाफट 6 के 6 में ये बात फैल गई। और ये बहुत खुशी की बात है कि 6 ने, 3 बेटे बहू, उसी दिन निर्णय किया जिन्होंने हमारी माँ का क्रोध छुड़ा दिया हम भी वहाँ चलेंगे, और कोर्स किया और ज्ञान में चलने लगे। अब बोलो, क्रोध से राज हुआ या प्रेम शांति से? इसलिए राज अपने पर करना है। जो अपने पर राज करना जान गए वो दूसरों पर भी सहज राज कर सकते हैं। वो संसार पे राज करेंगे, वो प्रकृति पर राज करेंगे। इसलिए स्वयं के अधिकारी बनना है। हमें अपने चित्त को शांत करना है। लक्ष्य बना लें। विधि मैं आपके सामने रख रहा हूं, 1-2 लक्ष्य बना लें। मुझे अपने चित्त को शांत करना है, क्योंकि क्रोध की अग्नि से अंदर की शक्तियां नष्ट होती हैं। हम कितना भी योग करते रहें, लेकिन अगर हमें क्रोध आ जाएगा एक बार भी सारे दिन में, तो हमारी योग की शक्ति क्षीण हो जाएगी, हमें फायदा नहीं होगा, हमारी विवेक शक्ति पर इसका बुरा असर आएगा। तो संकल्प कर लें, मुझे शांत होना है। भगवान को पाकर भी यदि चित्त शांत न किया तो भला कैसे करेंगे?
संकल्प करें अपने अंदर से, किसी के कहने से काम नहीं चलेगा, अपने अंदर। दूसरा व्यक्ति गलती करता है, बच्चे बात नहीं मानते, कोई झूठ बोलता है, बहू काम बिगाड़ती है, नौकरानी ठीक से काम नहीं करती, गुस्सा आ जाता है। लेकिन अब ध्यान रखना है कि मुझे इस महाशत्रु को जीतना है, प्यार से काम लेना है, मैं आत्मा शांत हूँ। अब 4 संकल्प करेंगे रोज सवेरे उठकर, लिख लें जो लिख रहे हैं, बहुत काम आएगा आपको ये, और दूसरों को भी आप सिखाएंगे। पहला संकल्प, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। दूसरा संकल्प, मैं विजयी रतन हूँ। तीसरा, मैं क्रोध मुक्त हूँ। और चौथा, मेरा चित्त शांत है, मैं शांत हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ। 5 बार करेंगे ये सब संकल्प, बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी। हमारे चित्त की शांति संसार में शांति फैलाती है, क्योंकि हम जिम्मेदार आत्माएं हैं। बस लास्ट बात आपको कह रहा हूँ, सभी मातृ शक्ति जिन पर भगवान ने उम्मीद रखी है कि आप इस जगत का कल्याण करें, आप सभी के दुख हर लें, सबकी बिगड़ी को बना दें, सबको सन्मार्ग दिखा दें, आप मातृ शक्ति को, मैं लास्ट बात यही कहूँगा कि समय को पहचानते हुए अपने को बहुत महान बनाना है। ईश्वरीय प्राप्ति करने का समय चल रहा है। अब भगवान साथ दे रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद वो साक्षी हो जाएगा। ये बाबा के महावाक्य हैं। अब मैं तुम्हारा साथी हूँ, फिर हो जाऊंगा साक्षी। तो जब भगवान साथ दे रहा है, हम उसका साथ लें। और साथ लेना कठिन नहीं है, केवल याद रखें, बाबा 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है। बस जहाँ वो साथ होगा, जिस घर में बाबा आने लगेगा, वहाँ समस्याएं लोप हो जाएंगी, बच्चे चरित्रवान हो जाएंगे, आपका घर सुख शांति का मंदिर बन जाएगा। तो सभी बहुत महान बने, बाबा का नाम रोशन करें, अपने परिवार को भी सफलता के मार्ग पर आगे ले चलें। ओम शांति।